हाय गाइस, हाय ऑल। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट रीजनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा रीजनिंग से रिलेटेड, जिसका नाम होगा डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण। इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं, क्लॉक और कैलेंडर को अच्छे से समझ लिया है और आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। उसी से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स को आज बताएंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। चाहे जो भी एग्जाम हो ऑल इंडिया का, जहां भी रीजनिंग पूछा जाता है उससे रिलेटेड छोटे छोटे इजी वे में क्वेश्चंस को बताया जाएगा। ठीक है, तो दिशा परीक्षण चैप्टर यानी कि डायरेक्शंस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है कि आपको पता हो कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है, कौन सी किस तरफ होती है, किसी भी स्थिति को कैसे जान सकते हैं, कौन सा देश किस दिशा में है। तो उसी चीज को हम इस फिगर की सहायता से समझेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है ये जो दिशा है इसका नाम क्या होता है, ईस्ट। ईस्ट बोले तो पूर्व। हमेशा जो सूर्य होता है यानी सूर्य भगवान यानी सन, वो हमेशा कौन सी दिशा से उदय होते हैं, पूर्व से उदय होते हैं और पश्चिम में उनका अंत होता है। तो आपको पता है कि पूर्व दिशा इसको बोलते हैं और पश्चिम यानी वेस्ट। वेस्ट बोले तो पश्चिम। पश्चिम दिशा ये होती है। पूर्व और पश्चिम के जस्ट ऊपर की तरफ होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ और नीचे की तरफ होता है साउथ। तो हम अब जैसे कि मैं खड़ा हूं तो मेरे सिर की तरफ यानी कि मेरा जो हेड है इसकी तरफ कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ, और मेरे पैरों की तरफ हो जाएगी साउथ, और मेरा जो ये हैंड है ये हो जाएगा वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, और ये वाला हो जाएगा ईस्ट में यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इस तरीके से आपको लर्न होना चाहिए। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो मैप अच्छे से नहीं देख पाते। कभी भी उनके हाथ में मैप होता है तो कुछ भी नहीं होता मैप को देखने के लिए। जैसे कि ये मैप दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें जो ऊपर की तरफ है यानी कि मैप को सीधा पकड़िए जैसे कि फिगर में बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, और यानी कि इस तरफ उसमें ईस्ट हो जाता है और इस तरफ हो जाता है वेस्ट। यानी कि मैप को देखने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, यहां से हमें पता चला कि 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं यानी कि 4 डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी 4 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसी के नाम पे क्या रखा गया है, न्यूज। आप जो न्यूज सुनते हैं, समाचार जिसको न्यूज बोला जाता है, उसी का नाम भी डायरेक्शंस के नाम पे ही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, समझे बात, यानी 4 दिशाएं होती हैं, इसीलिए उस समाचार का नाम भी न्यूज रख दिया गया है। ठीक है, लेकिन 4 दिशाएं और भी हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि पूर्वोत्तर के राज्य, आपने कभी सुना होगा, जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, ये जितने भी राज्य हैं पूर्वोत्तर के राज्य बोला जाता है, जिनको 7 स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्या है सर, नॉर्थ ईस्ट क्या है, हम सभी कंफ्यूज रहते हैं नॉर्थ ईस्ट क्या है। तो ये नॉर्थ ईस्ट ये रीजन है, ये वाला रीजन क्या है कहलाता है, ये नॉर्थ कहलाता है, और ये वाला रीजन क्या कहलाता है, ये ईस्ट कहलाता है, यानी ये पूर्व कहलाता है और ये उत्तर कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में जितना भी एरिया आता है उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर, यानी कि उत्तर पूर्व राज्य, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, समझे बात। तो सर यहाँ तो उत्तर हो गया, इस स्थान पर कौन सा होगा, यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा और यहाँ तक भी नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसीलिए ये जो एरो जा रहा है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मैंने दिखाया है, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगी ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। तो सर मान लीजिए हमें या वेस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन निकालनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। यानी कि यहाँ जो दिशा होगी उसको बोला जाएगा क्या, साउथ वेस्ट, इसीलिए इसको साउथ SW लिख दिया यानी कि साउथ वेस्ट। वैसे ही इस दिशा में भी कौन कौन सी डायरेक्शन हो जाएंगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगी इसको बोलेंगे हम क्या, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। 4 दिशाएं होती हैं, पहली क्या होगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, और ये कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सी होगी आपकी, ये कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो यहां से टोटल कितनी दिशाएं होगी सर, यहां से टोटल होगी 8। 4 तो वो हो गई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 4 हो गई एडिशनल वाली, कौन कौन सी, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, यानी कि 4 मेन दिशाएं और 4 उनकी एडिशनल दिशाएं, यानी टोटल कितनी हो गई, 8, समझे बात। तो यहां से हमें इस मैप का अच्छे से ज्ञान हो गया। मान लीजिए सेंटर में है तो उसको केंद्र बोला जाता है,
और इस तरफ की तरफ कोई भी राज्य या देश है तो उसको नॉर्थ ईस्ट रीजन बोला जाएगा, इस तरफ है तो उसको क्या बोला जाएगा, उत्तर, और इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। जैसे कि हमारे भारत के मैप में ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर पड़ते हैं, जब भी हम भारत का मैप देखते हैं तो यहाँ अगर मैप को चिपकाया जाए तो ऊपर की तरफ नॉर्थ पड़ता है, नॉर्थ यानी कि जो भी जम्मू कश्मीर है वो नॉर्थ में पड़ते हैं। अगर मेघालय, मणिपुर, इम्फाल वगैरह ये जितने भी हैं यानी 7 सिस्टर्स, असम वगैरह, वो सारे इस क्षेत्र में पड़ेंगे। अगर मैप को यहाँ लगाया जाए तो इस दिशा में पड़ेंगे, तो उनको क्या बोला जाता है, पूर्वोत्तर के राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट। समझे बात? तो इस तरीके से मैप को देखने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैप देखना अच्छा आ गया। एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि डायरेक्शंस को कैसे याद रखा जा सकता है। डायरेक्शंस को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए। द सन राइज इन द ईस्ट एंड द सन सेट इन द वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, सूर्य का उदय पूर्व से होता है और सूर्य का अंत जो होता है वो पश्चिम से होता है। द सन राइज इन द ईस्ट एंड द सन सेट इन द वेस्ट। ये इंग्लिश की पोयम है, छोटी क्लासों में हमें पढ़ाई जाती है, काफ़ी टिपिकल लगती है, लेकिन ये ट्रिक है यानी दिशाओं को याद रखने के लिए। यानी कि हमेशा ऐसे तो याद नहीं रख पाओगे इतनी सारी दिशाओं को, आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो सूर्य भगवान का उदय होता है, सूर्य का उदय होता है वो हमेशा पूर्व से होता है यानी इस दिशा से होता है। तो जब इस दिशा से आए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट होगा, सीधी सी बात है, और ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा। जब हमें 4 दिशाओं का पता लग जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली 4 दिशाओं का और ज्ञान कर लेंगे। कैसे कि जब हमें पता है यहाँ उत्तर है और यहाँ पूर्व है तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली ही उत्तर पूर्व होगा। सही बात है ना? तो यहाँ से हमें डायरेक्शंस का ज्ञान हो गया। अब चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ज्ञान लेना होगा, तब जाके हम डायरेक्शंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स की सहायता से ही आप डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, दायां। आपने सुना होगा दायां हाथ और बायां हाथ यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो जब भी सीधे हाथ की बात हो, आपका सीधा हाथ कौन सा इनमें से, यानी कि ये वाला हाथ मेरा सीधा हाथ है यानी कि राइट हैंड। समझे बात? राइट हैंड को क्या बोला जाता है, दायां। हमेशा अपने दिमाग में रखना, दायां जब भी बोला जाएगा तो राइट हैंड की बात होती है। कभी भी एक्सरसाइज करते हैं तो दाएं बाएं बोला जाता है ना, तो दायां हाथ हमेशा राइट को बोला जाता है और बायां हाथ हमेशा लेफ्ट को बोला जाता है। ये अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, तो जब भी घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है, आपने देखा होगा घड़ी किस दिशा में घूमती है, क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से घूमती है। तो राइट का मतलब है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। जब भी राइट की बात हो, दाएं की बात हो या क्लॉकवाइज की बात हो तो मीनिंग एक ही है। और इनको हिंदी में किस नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणावर्त। कहने का मतलब अगर मैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज घुमाऊंगा घड़ी को इस तरीके से यहाँ घूम के आएगी साउथ की तरफ, इसीलिए क्या बोला गया इसको, दक्षिणाव्रत। ठीक है ना, यानी सर्किल, घड़ी का जो सर्कल होता है, एक वृत्त होता है, तो अपने वृत्त पे वो उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमती है, इसीलिए उसको क्लॉकवाइज या दक्षिणाव्रत या राइट के नाम से जाना जाता है या दाएं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी दिशा कौन सी होती है, बायां। बायां बोले तो लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब उल्टा। समझे बात? क्लॉकवाइज तो घूम रहा है लेकिन उल्टा घूम रहा है। घड़ी कैसे घूमती है, बेसिकली इस तरीके से, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी उल्टी घूमने लगे इस दिशा में, यानी कि ऐसे। आपने कभी घड़ी को देखना अपने घर में, वो इस तरीके से घूम रही होती है। मान लो उस घड़ी को उल्टा घुमाया जाने लगे तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना ही एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। तो नॉर्थ से अगर ये डायरेक्शन इस तरीके से आने लगे साउथ की तरफ, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज या बोलेंगे लेफ्ट। समझे बात? कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, दूसरा क्या है, एंटी क्लॉक का हिंदी मीनिंग क्या है, वामन व्रत। यानी वामन व्रत जब भी बोला जाए आपसे तो समझ जाना कि उल्टी दिशा में बोल रहा है, वामन। ठीक है ना, वामन या एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट या बायां।
तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं इनको लिख लेना। दोबारा से बता देता हूँ, दाएं का इंग्लिश मीनिंग होता है राइट, और राइट का मीनिंग होता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मीनिंग होता है दक्षिणावर्त। दूसरा क्या है, बायां, बाएं का इंग्लिश मीनिंग होता है लेफ्ट, और लेफ्ट का ही मीनिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का हिंदी मीनिंग है वामन व्रत। ठीक है, तो यहां से आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि घूमना किस दिशा में है, रोटेट किस डायरेक्शन में होना है। लेकिन कितने डिग्री रोटेट होना है सर? जब भी आपसे बेसिकली घूमने की बात की जाए कि आपको घूमना है, तो हमेशा 90 डिग्री घूमना होता है, यानी कि 90 डिग्री रोटेट होना होता है। जब बेसिकली आपसे बोला जाए कि कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा था और वो पश्चिम की तरफ घूम गया, यानी दक्षिण में जा रहा था पश्चिम की तरफ घूम गया, तो सीधे सीधे 90 डिग्री का कोण मान लिया जाता है। कभी भी आपको कुछ कम ज्यादा एंगल देगा तो उस एंगल को लिख के देगा, बोले आपसे 45 डिग्री 50 डिग्री, और जब एंगल ना दिया हुआ हो तो समझ जाना वो 90 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां से इसको नोट डाउन करें। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम में। तो आपसे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहां से आपका टाइप 1 स्टार्ट होता है, यानी इसमें भी टाइप है, यानी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अलग अलग टाइप में स्टडी कराया जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व में जा रहा था। दक्षिण पूर्व बोले तो दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है, यानी दक्षिण ये होता है और पूर्व ये होता है, कि कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा था, भेज दिया जी। ठीक है, फिर क्या पूछा है, तब वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का फेस दक्षिण पूर्व की तरफ है, यानी इस तरफ फेस है, यानी कि ऐसे ही तो जाएगा। हमेशा व्यक्ति को कहां से चलाना है, सेंटर की तरफ से स्टार्ट करना है। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसको इस सेंटर से स्टार्ट करना, गलती नहीं करना है कभी भी, इस सेंटर से स्टार्ट करना और नीचे की तरफ चलाना। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व से चल दिया जी। ठीक है, फिर क्या पूछा है, तब वह दाईं ओर मुड़ा। दायां किसको बोलते हैं, राइट को, यानी कि इस दिशा में जा रहा था, यानी मैं इस दिशा में जा रहा था, राइट मुड़ना है, तो मैं कैसे मुड़ूंगा, यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड ये होगा। भाई जब मेरा फेस इस तरफ है तो लेफ्ट हैंड उस तरफ होगा और राइट हैंड इस तरफ होगा, तो मैं दाएं की तरफ मुड़ूंगा तो ऐसे मुड़ूंगा, ऐसे, यानी कि भाई जब बेसिकली बोला जाए आपसे मुड़ने के लिए तो आप 90 डिग्री मुड़ते हैं, यानी रोटेट करते हैं। कभी भी एंगल दिया हो तो एंगल पे मुड़ो, और बेसिकली मुड़ने की बात की हुई हो तो आप सीधे सीधे 90 डिग्री ही मुड़ोगे। ठीक है, फिर क्या है, कुछ दूरी पर चला दिया जी हमने कुछ दूरी पर। फिर क्या है, बताइए वो कौन सी दिशा में है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी पहली दिशा है साउथ वेस्ट, दूसरी है नॉर्थ वेस्ट, तीसरी है साउथ ईस्ट। तो कौन सी दिशा में है, तो आपको ज्ञान है ये जो दिशा है ये कौन सी है, साउथ वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इतना सारा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही अपने दिमाग में इस तरीके से ऐसे भेज के ऐसे कर देंगे, तो आपको ज्ञान रहेगा कि ये दिशा कौन सी होती है, कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। यानी कि फिगर वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, एक लाइन से ही सॉल्व हो जाता है सेकंडों के अंदर जब एक्सपर्ट हो जाते हैं। सिर्फ समझने के लिए इतना सारा बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसको शॉर्टकट तरीके से करके देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्जाम के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा था और 100 किलोमीटर चला, तो हमारा सबसे पहला रीजन है उत्तर की तरफ उसको चलाना है। ठीक है, तो कैसे चलाएंगे, केंद्र इसको मान लेते हैं, यानी कि केंद्र, ये जो आपको बताई थी दिशा, इसका केंद्र जो होता है केंद्र से ही स्टार्ट करेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ केंद्र मान के उत्तर इसको मान लेते हैं, तो उत्तर में चला दिया, यानी नॉर्थ की तरफ उसको चला दिया। कितना चलाया, 100 किलोमीटर, तो 100 यहाँ लिख देते हैं, 100 किलोमीटर चला। फिर क्या है, बाद में अपने दाईं तरफ मुड़ता है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, 100 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं तरफ मुड़ता है। तो भैया जब इस तरफ जा रहा था, उसका फेस इस तरफ था, तो सीधी सी बात है दायां हाथ कौन सी तरफ होगा, इस तरफ, यानी उसको राइट में मोड़ दो, यानी कि इस तरीके से राइट में मोड़ दो। फिर कितना चलेगा राइट में मुड़कर, राइट में मुड़कर कितना चलेगा, 50 किलोमीटर चलता है। तो यहां लिख दो 50 किलोमीटर, 50
किलोमीटर। फिर दोबारा से पढ़िए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा था, 100 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं तरफ मुड़ता है, मोड़ दिया जी दाईं तरफ। मुड़ने के बाद 50 किलोमीटर चलता है, चला दिया जी 50 किलोमीटर। इस तरीके से एरो मार दिया, ठीक है। फिर आगे क्या है, फिर दाईं तरफ मुड़ता। अब वो व्यक्ति का फेस किस तरफ है, इस तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ फेस कर लिया ना अब इसने। तो ऐसे जा रहा था, तो सीधी सी बात है उसका राइट हैंड कौन सी तरफ होगा, नीचे की तरफ। जब ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है, ऐसे मैं जा रहा हूं, तो मेरा राइट हैंड कहाँ होगा, ये वाला मेरा राइट हैंड है, तो इस तरफ। तो उसको फिर से दाईं ओर मोड़ना है, फिर से दाईं ओर मोड़ना है, मोड़ दिया जी दाईं तरफ। अब चलाना कितना है, 100 किलोमीटर फिर से चलाना है दाईं तरफ मुड़ के। तो चला दिया 100 किलोमीटर, 100 चला दिया, ये हो गया 100। तो बोला जा रहा है वो व्यक्ति कितनी दूरी पर है। तो व्यक्ति भैया यहाँ से चला था, इस पॉइंट से चला था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, जहाँ जाना था वहाँ से वहाँ तक की दूरी तो निकाली जाती है भाई। मान लीजिए मैं अपने घर से कहीं दूसरे सिटी जा रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं मैं अपने घर से पहले अमेरिका जाऊँ, फिर कहीं कनाडा जाऊँ, तब जाके उस सिटी पहुँचूँ, तो वो दूरी काउंट थोड़ी नहीं की जाएगी। जितनी एक्चुअल दूरी है मेरे घर से उस सिटी तक की, उस दूरी को लेंगे। अब ये तो है नहीं भाई भेज कहीं रहे हैं, आप गलत गलत दिशा घूम के कहीं से कहीं जाके उस आपके घर की बराबर में ही पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। इसकी एक्चुअल दूरी कितनी बैठी भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। तो वो कितनी दूरी पर है, यानी कुल जो दूरी चला वो 50 किलोमीटर चला। तो एक आंसर तो इसका हो जाएगा 50 किलोमीटर। दूसरा क्या है कि वो किस दिशा में है। तो ये जो दिशा है नीचे की तरफ, आप सभी को पता है जब मैप बनाते हैं तो नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साउथ। ठीक है भैया, साउथ में है, यानी फाइनली जो पहुंचा है वो साउथ में पहुंचा है। और कितनी दूरी पर चला अपने प्रारंभिक बिंदु से, वो 50 किलोमीटर चला। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, अभी और भी थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, इसको नोट डाउन करें और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब से पहले जो 2 क्वेश्चन आपको बताए थे वो थोड़ा हमने लॉजिकली बेस पे बताए थे, यानी कि उसकी लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन अब आगे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो आपको शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कराएंगे, क्योंकि डायरेक्टली ही शॉर्ट ट्रिक लगाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट भी समझाना होता है, उसके बाद आपको ट्रिक सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा ये ट्रिक की सहायता से सॉल्व कराएंगे। ठीक, पहले तो आपको नॉर्मल तरीका बताऊंगा कि नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टडी करिए। रेखा दक्षिण की तरफ चलकर दाईं ओर मुड़ी, यानी कि सबसे पहले उसको सेंटर पॉइंट लो, सेंटर से दक्षिण की तरफ चला दो, यानी दक्षिण की तरफ जा रही है। उसके बाद क्या है, दाईं ओर मोड़ो, यानी दक्षिण की तरफ जा रही है तो फेस इस तरफ है, तो राइट हैंड कौन सी तरफ होगा, यानी इस तरफ, यानी जो रेखा का राइट हैंड है वो इस तरफ होगा, यानी दाएं मोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या है, बाईं ओर, यानी फिर बाईं तरफ मुड़ी, यानी राइट हैंड से बायां कौन सा पड़ेगा, बायां, नीचे की तरफ पड़ेगा या ऊपर की तरफ। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसे जा रहा है, यानी कि इसका फेस कौन सी तरफ है, इस तरफ, ऐसे जा रहा है, तो उसका राइट हैंड ऊपर की तरफ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ हो जाएगा। तो सीधे सीधे बात है। अब मोड़ दिया जी लेफ्ट हैंड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड कहाँ बैठेगा, यहाँ, यानी लेफ्ट हैंड पे मुड़ गई। यहाँ तक की बात खत्म हुई। आगे क्या है इसमें, फिर कुछ दूरी चलकर बाईं ओर मुड़ी, यानी कुछ दूरी चलाए और बाईं ओर मोड़ दिए। बायां कौन सा बैठेगा, यहाँ या यहाँ, यानी लेफ्ट हैंड वहां बैठेगा। मोड़ दिया जी बाईं तरफ। फिर क्या है, अंत में दाईं तरफ मुड़ी, यानी अंत में दाईं तरफ मुड़ी, यानी उसका फेस कौन सी तरफ है, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, तो यहाँ से उसको दाईं तरफ कैसे मोड़ेंगे, बायां ये हो जाएगा उसका ऊपर की तरफ और दायां नीचे की तरफ हो जाएगा। भाई कोई व्यक्ति जा रहा है, यानी ऐसे जा रहा है, तो उसका राइट हैंड यानी दायां ये होगा और बायां ये होगा, तो उसका राइट हैंड किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, यानी फाइनली इस पॉइंट पर वो पहुंच गई। कोई बेसिकली दूरी दी गई नहीं है, यानी कितने किलोमीटर चली, सिर्फ बोला जा रहा है कि दायां मुड़ी, बायां मुड़ी या किस दिशा में चली। यहाँ से पूछा जा रहा है कि फाइनली किस दिशा में पहुंची, तो वो साउथ से चली थी, साउथ से चली थी, यानी कि फाइनली पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका, साउथ, और फाइनली कौन सी दिशा में, अभी भी वो साउथ में ही है, यानी साउथ से चली थी, साउथ में ही है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा था साउथ की तरफ, जैसे मैं चल रहा हूँ,
उसके बाद वो मुड़ता है इधर उधर और फाइनली वो साउथ में ही जा रहा है, ठीक है ना। जैसे आप रोड पर चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। तो ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका कि जैसे आप अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। अब मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, चुटकियों में यानी सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, साउथ, तो यहाँ एस लिख दीजिए, लिख गया जी एस। उसके बाद कौन सी दिशा है, दायां, दाएं का आर लिख दीजिए यानी राइट। फिर क्या है, बायां, बाएं का क्या आता है, लेफ्ट, लेफ्ट लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, फिर कुछ दूरी चलकर बाईं ओर मुड़ी, फिर लेफ्ट लिख दीजिए यानी लेफ्ट यानी बायां बायां। फिर क्या है, अंत में दायां यानी दाईं ओर मुड़ी यानी कि राइट, यानी कि पहले वो साउथ में जा रही थी, फिर राइट मुड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ी और फाइनली वो राइट मुड़ी, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट काट देंगे यानी अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। कभी भी राइट से राइट नहीं, कभी भी आप ऐसा नहीं है कि राइट से राइट को ही काट दिए, ये गलत हो जाएगा। हमेशा राइट से लेफ्ट को काटा जाएगा, समझे बात, यानी अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन कभी नहीं होती है। यहां से क्या है, एक लेफ्ट यहां काटा और एक राइट यहां काट दिया, यानी सारी की सारी डायरेक्शन कैंसिल आउट हो गई, एक दिशा भी नहीं बची है। तो फाइनली वो जिस दिशा में थी उसी दिशा में रहेगी। ये है इसकी क्या, शॉर्ट ट्रिक, समझे बात। यानी शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यह है आपका देसी तरीका यानी जिसमें टाइम वेस्ट होता है, और ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक। तो आपको जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है ना। यानी शॉर्ट ट्रिक लगाएं या देसी तरीका लगाएं वो डिपेंड आप पर करता है। हमने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराएंगे, उसको पहले शॉर्ट ट्रिक से करेंगे फिर आपके देसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा था, यानी उत्तर पूर्व उसको भेज दिया, ये होता है आपका उत्तर पूर्व, यानी ये जो डायरेक्शन है उत्तर पूर्व है, ठीक है, भेज दिया। फिर वह दक्षिणाव्रत मुड़ा। दक्षिणाव्रत का मतलब स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, यानी कि राइट को बोलते हैं दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज। यानी कि इस तरफ कोई व्यक्ति जा रहा था तो दक्षिणाव्रत मोड़ेंगे तो 90 डिग्री कहाँ मुड़ेगा दक्षिणाव्रत, यानी कि ऐसे मुड़ गया जी दक्षिणाव्रत। फिर क्या है, वामन व्रत, यानी कि दक्षिणाव्रत मुड़कर कुछ दूरी चला और फिर वामन व्रत मुड़ता है। वामन व्रत मतलब उल्टा, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। वामन व्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी किसी व्यक्ति का फेस इस तरफ है यानी ऐसे जा रहा है तो उल्टा किस तरफ मुड़ेगा, यानी इस तरफ या इस तरफ, यानी ये उसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। मोड़ दिया जी, लेफ्ट हैंड की तरफ मोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, फिर दक्षिणाव्रत मुड़ा और फिर दक्षिणाव्रत, यानी दक्षिणाव्रत अब 2 बार है, 2 बार दक्षिणाव्रत है। यानी कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा था, उसके बाद क्या है वो दक्षिणाव्रत मोड़ दिया, मुड़ गया दक्षिणाव्रत। उसके बाद क्या है, वामन व्रत है, यानी कि यहां से राइट मुड़ा है, यहां से वामन व्रत यानी कि लेफ्ट मोड़ दिया। उसके बाद 2 बार वामन व्रत नहीं, उसके बाद 2 बार क्या है, दक्षिणाव्रत, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वहां से दक्षिणाव्रत यानी राइट हैंड, एक बार मुड़ेगा तो यहां पहुंचेगा। अब यहां से दोबारा मुड़ेगा तो यहां आ जाएगा, यानी कि कौन सी दिशा में आ गया ये, कौन सी दिशा में। तो आप सभी को पता है ये जो दिशा होती है, जब ऐसे दिशाओं का ज्ञान करते हैं तो ये जो दिशा होती है ये होती है कौन सी, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। कौन सी दिशा में जा रहा है, वो साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है। फिर दोबारा से देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा, यानी कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, उसके बाद वो राइट मुड़ता है, मोड़ दिया जी राइट, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है, तो भाई यहाँ राइट से लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। फिर दोबारा से क्या है, वो यहाँ से राइट मुड़ता है तो इस तरफ चला गया। फिर यहाँ से इस दिशा से राइट फिर मुड़ा तो वो इस दिशा में चला गया, यानी यहाँ से भी राइट मुड़ा। ये तो हुआ आपका देसी तरीका, देसी तरीका। अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था, ये होगी नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद क्या है वो राइट मुड़ता है, राइट का आर, फिर क्या है वो लेफ्ट मुड़ता है तो एल लिख दो, फिर राइट लिख दो और फिर राइट लिख दो। क्वेश्चन में भी तो यही है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। तो फाइनली क्या करेंगे हम, एल से आर को काट देंगे, यानी कि एक राइट से एक लेफ्ट कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली बचे कितने, राइट और राइट,
कितने बचे? राइट और राइट। समझे बात? यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जब इसको आप 90 डिग्री मोड़ोगे, अब यहां से एक ट्रिक और ध्यान से समझना, जब भी ऐसे बचे राइट और राइट यानी 2 बार राइट आ रहा है ना, तो उसका मतलब ये होता है वो जिस दिशा में है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ लिख देंगे और ईस्ट की वजह वेस्ट लिख देंगे। आप करके भी देख सकते हैं, यानी जब भी 2 बार राइट बचे उसमें, यानी 2 बार राइट घूमे कोई व्यक्ति, तो जिस दिशा में है उसके सही अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो करके देखिए आप, यहाँ फिगर पे जब करके देखते हैं, यानी इस दिशा में जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ से जब 90 डिग्री भेजेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री। तो एक बार 90 डिग्री घूमा तो वो किस दिशा में चला गया? किस दिशा में चला गया? यानी कि साउथ ईस्ट। और जब दूसरी बार 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है आपकी? साउथ वेस्ट। यानी कि 180 डिग्री घूम जाता है। यानी एक बार राइट घूमना 90 डिग्री और दूसरी बार राइट घूमना 90 डिग्री। तो जब 90 और 90 ऐड होंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। आप भी समझ सकते हैं ना भाई, हमने बोला था बेसिकली घूमना 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो 90 90 180 180। ये सिर्फ कोई भी ट्रिक नहीं है, एक समझाने के लिए है, समझाने के लिए। तो 180 डिग्री जब भी कोई व्यक्ति घूम रहा है, चाहे उसको लेफ्ट घुमाओ चाहे राइट घुमाओ, तो 180 डिग्री घूमने का मतलब ये होता है वो जिस दिशा में है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ वेस्ट। हमने कई ट्रिक आपको बता दिए हैं, कई तरीके बता दिए हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे देसी तरीका लगाए, चाहे आप ये तरीका लगा लीजिए, जो भी तरीका लगाएंगे वो बेस्ट ही होगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम, उसमें इतनी बड़ी थ्योरी लिखने के बजाय उसकी डेफिनेशन को शॉर्ट ट्रिक से लिखना सीखेंगे। कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से? भाई इतना टाइम तो होता नहीं है प्रैक्टिस के टाइम, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे करते हैं? कोई व्यक्ति मान लीजिए साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा था, भेज दिया साउथ वेस्ट की तरफ। ऐसे लिखना है, भेजना भाजना नहीं है, सिर्फ लिख देना है। उसके बाद राइट मोड़े, फिर लेफ्ट मोड़े, फिर राइट मोड़े, फिर लेफ्ट, फिर राइट, चाहे जितनी बार उसको मोड़ लो। उसके बाद आपको क्या करना है, तरीका बता रहे हैं आपको। राइट से लेफ्ट को डिलीट कर देना है, राइट से लेफ्ट को डिलीट कर देना है, फाइनली बचा कितना? राइट। यानी साउथ वेस्ट से जब कोई व्यक्ति राइट मुड़ेगा तो साउथ वेस्ट में किसी व्यक्ति को भेजो। साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन होती है, यहाँ से 90 डिग्री उसको राइट मोड़ दो। अब कोई व्यक्ति इस तरफ आ रहा है तो उसका राइट हैंड कहाँ होगा? यहाँ, यानी ऐसे। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो व्यक्ति जाएगा। तो इसका आंसर जस्ट ऐसे निकाल सकते हैं भाई, प्रैक्टिस के लिए ऐसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किताब में ही क्वेश्चन दिया हो जब भी आप कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, सेल्फ क्वेश्चन बनाइए और सेल्फ प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, यानी कि जब आप खुद क्वेश्चन बनाएंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, कहीं भी भेज दीजिए व्यक्ति को, नॉर्थ वेस्ट में भेज दीजिए, नॉर्थ वेस्ट में भेज दिया जी। भेजना नहीं है, सिर्फ लिखना है। उसके बाद उसको राइट मोड़िए, फिर से राइट मोड़िए, फिर से लेफ्ट मोड़िए, फिर से राइट मोड़िए। मुड़ गया जी इतनी बार, एक राइट से दूसरा लेफ्ट कट गया, फाइनली 2 बार राइट बचा। तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे 2 बार राइट का मतलब होता है 180 डिग्री मुड़ेगा। 180 डिग्री यानी जहाँ भी 2 राइट आ जाएं या 2 लेफ्ट आ जाएं तो फाइनली 180 डिग्री उसको मोड़ दिया जाता है। तो जिस दिशा में है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लिख दो, यानी नॉर्थ का क्या कर दोगे? साउथ, और वेस्ट का क्या कर दोगे? ईस्ट। समझिए बात? यानी वो जो होगा 2 बार मुड़ने के बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होगा। अब आप फिगर पे भी करके देख सकते हैं इसको कैसे करेंगे। कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है? ये, इसमें जा रहा था। इसको 90 डिग्री मोड़िए एक बार, तो 90 डिग्री उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक बार मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, और जब दूसरी बार मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जल्दी जल्दी करके सॉल्व। यहाँ से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जहां भी 2 बार राइट यानी 2 बार राइट हो या 2 बार लेफ्ट मुड़े कोई व्यक्ति, यानी कि आ जाता है ना, अभी आपको बताए थे, यानी 2 बार राइट मुड़ रहा है या 2 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, तो समझ जाना 180 डिग्री मुड़ेगा। यानी एक बार मुड़ेगा तो 90 डिग्री और दूसरी बार मुड़ेगा तो 90 डिग्री, यानी 90 180 डिग्री की बात होती है। ठीक,
जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स जिस दिशा में होगा उससे सही अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति एग्जाम्पल के लिए समझिए साउथ ईस्ट में है, अगर उसको 2 बार मोड़ दिया जाए तो वो नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का साउथ वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे उसको 2 बार लेफ्ट मोड़ो या 2 बार राइट मोड़ो, वो अपने जिस दिशा में खड़ा है उसके जस्ट अपोजिट चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं, अगर मुझसे बोला जाए 2 बार राइट मुड़िए, 2 बार राइट मुड़िए, तो मेरा फेस सही आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा था, भेज दिया जी नॉर्थ की तरफ, फिर वो राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ता है। इस तरीके से आपसे बोल दिया जाए और अंत में बताए कि कौन सी दिशा में जा रहा है। तो एक राइट से दूसरा लेफ्ट काटेंगे, एक राइट से दूसरा लेफ्ट काटेंगे, बचे क्या, एक राइट और एक लेफ्ट। यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जब सारा ही कुछ कैंसिल हो गया तो वो जिस दिशा में है उसी दिशा में रह जाएगा, यानी फाइनली आंसर भी नॉर्थ ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति साउथ में जा रहा है, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, बताइए अंत में वो कौन सी दिशा में है। तो कैसे बताएंगे आप, एक राइट से एक लेफ्ट को काट देंगे, फाइनली इस साउथ से लेफ्ट मोड़ेंगे, तो यानी कि साउथ से 90 डिग्री मोड़ दीजिए। जब साउथ से 90 डिग्री किसी को मोड़ा जाएगा लेफ्ट में, तो कैसे होगा, कोई व्यक्ति साउथ में जा रहा था, साउथ से 90 डिग्री उसको लेफ्ट कराएंगे तो इस दिशा में चला जाएगा, यानी ईस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये ईस्ट में चला जाएगा, ईस्ट में। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसमें आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति वेस्ट में था, यानी कि वेस्ट की तरफ जा रहा था, हमेशा सेंटर पॉइंट से ही भेजेंगे, यानी कि सेंटर पॉइंट से वेस्ट की तरफ जा रहा था, भेज दिया जी। ठीक है, भेज दिया, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है और फिर अंत में वो राइट मुड़ता है, और बताइए वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो एक राइट से दूसरा लेफ्ट कट जाएगा। ठीक है, बचे कितने, 2 लेफ्ट, तो एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, दूसरे लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, फाइनली वो लेफ्ट कितना मुड़ेगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का हम आपको मीनिंग बताए थे, चाहे लेफ्ट मुड़े चाहे राइट मुड़े, वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन कैसे होंगी, यानी कि इस तरीके से अपोजिट है, यानी ईस्ट की अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ की अपोजिट साउथ, यानी साउथ की अपोजिट नॉर्थ, वेस्ट की अपोजिट ईस्ट, यानी आमने सामने की दिशाओं को अपोजिट बोला जाता है। इस वाली दिशा की यानी कि नॉर्थ ईस्ट की अपोजिट कौन सी होगी, साउथ वेस्ट, और इस वाली दिशा की अपोजिट ये वाली, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट साउथ ईस्ट, यानी आमने सामने की दिशा ही एक दूसरे के अपोजिट होती है, जिसका मतलब होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से मैं 180 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, यानी यहाँ से, यानी ये क्या दिशा है मेरी, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट से किसी को 180 डिग्री मोड़ूंगा तो इसके जस्ट अपोजिट में चला जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट में, समझे बात। यानी 180 डिग्री इसीलिए बोला जाता है, जहां भी 2 बार कोई भी दिशाएं, चाहे राइट आ जाए 2 बार, चाहे लेफ्ट आ जाए, उसका मीनिंग जिस दिशा में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, आपका टाइप 1 से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइप 2 से रिलेटेड इससे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया जाएगा। ऐसे ही 3-4 टाइप्स कराएंगे और ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू ट्रिक एंड न्यू लेक्चर।